बड़ी खबर आपको बता दें, मेहुल चोकसी को लेकर हर कोई जानना चाहता है कि अभी क्या हो रहा है वहां पर। मेहुल चोकसी की पत्नी प्रीति चोकसी से TV9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव बातचीत। एंटीगा से मेरे पति का अपहरण भारतीय एजेंसियों ने कराया। मेरे पति के किडनैपिंग से भारत को फायदा, प्रीति चोकसी ने कहा। मेहुल चोकसी का भारत लौटने से इनकार, प्रीति चोकसी ने कहा। अभिषेक जी जी लाइन पे। प्रीति जी, मैं अभिषेक उपाध्याय बोल रहा हूँ TV9 भारतवर्ष चैनल से। यस मिस्टर अभिषेक, आई एम सॉरी माय हिंदी इज नॉट टू गुड। थोड़ा सा आप अंग्रेजी हिंदी मिला के बात कर लीजिएगा। आप लोग इंडिया से ही एंटीगुआ गए हुए हैं, तो थोड़ा बहुत हिंदी में बोल देंगे तो चल जाएगा। आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि देखिए, एक लगातार सवाल उठ रहा है। मेहुल चोकसी जो एंटीगुआ से और डोमिनिका पहुंचे हैं, एक मिस्ट्री गर्ल की बात आ रही है कि एक कोई लड़की है जो उनको जिसके साथ वो गए थे। आप उनकी पत्नी हैं, आपके पास एग्जैक्ट जानकारी क्या है, हुआ क्या था? वो शाम को डिनर के लिए जा रहे थे, घर से 5-10 को निकले हैं और वो पिकअप करने के लिए गए। ये लड़की वाज कॉल्ड बाबरा, उनको पिकअप करने के लिए वो कभी कभी उनके साथ चलती थी। वो एंटीगा एक वीक के टाइम के लिए आती थी कभी, और अलग अलग जगह पे रहती थी। एक दफा हमारे सामने रही थी, हमारे सामने के घर में, और वहाँ पे वो माय हस्बैंड वुड गो फॉर अ वॉक और वो भी साथ में ज्वाइन हो जाती थी। तो ऐसे वो लोग वॉक के लिए जाते थे, और वो ऐसा उन्होंने बताया कि वो कुछ रेनोवेशन वो इंडस्ट्री में है एंड उसका बॉस घर ढूंढ रहे हैं। सो वो माय हस्बैंड वेंट टू पिक हर अप, और वो गाड़ी में ही थे माय हस्बैंड, और वो बाहर आई और बोले 1 सेकंड आएंगे, मेरे को कुछ दिखाना है, ये घर हम सोच रहे लेने के लिए। तो माय हस्बैंड, गाड़ी रनिंग थी, गाड़ी में चाबियां थी, सब कुछ था, घर की चाबी भी थी। वो निकले गाड़ी में से और गए अंदर वो घर में, और वहां पे दिस पीपल केम इन फ्रॉम 2 साइड, फ्रंट एंड बैक, और उनको मारा पीटा और टाई अप किया, गैग किया, मुंह में वो प्लास्टिक का वो गैग डाला और एंड उनको व्हील चेयर के साथ टाई अप किया। प्रीति, आप जो बात बता रही हैं, यही हम समझना चाह रहे हैं कि मारने पीटने का मोटिव क्या आपको लग रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, इस लड़की की क्या भूमिका थी, बारबारा, जिसका आपने नाम लिया है, इस पूरे ये जो कुछ हुआ है इसमें इसका क्या रोल था आपकी जानकारी में? मारने पीटने का आपने पहला पूछा, ऑब्वियसली उनको अगवा करने के लिए, राइट? वो लोग को उनको ले जाना था, और वो बाबरा लेडी क्या है, उन्होंने उनको बुलाया घर के अंदर, और वो लेडी फिर एंटीगा से निकल गई नेक्स्ट वो नाइट को या नेक्स्ट डे को। पुलिस के पास वो गई नहीं है कि ऐसा हुआ, क्योंकि आवाज तो बहुत हुआ, 8 लोग आएंगे घर में। पुलिस स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग इमीडिएटली 12 बजे से। तो वो लड़की जो इन्वॉल्व नहीं होएगी तो वो क्यों आगे आई नहीं है? प्रीति, मोटिव क्या लगता है आपको उस लड़की के, बारबारा के इन्वॉल्व होने का मोटिव क्या लगता है? क्योंकि मीडिया में इस तरह की बातें भी आ रही हैं कि ये हनी ट्रैप था। अभी आप डेफिनेशन हनी ट्रैप का क्या बताएंगे, मेरे को नहीं मालूम है, बट सिंपल डेफिनेशन ये है कि वो बिफ्रेंड किया। सिंपल वॉकिंग में, आप वॉकिंग में पार्क में जाते हैं तो कितने लोग को हाई हेलो करते हैं, आपके साथ कोई फ्रेंड हो जाता है, आप चलते हैं, कभी आप डिनर लेंगे, आप समझे? वो परमानेंटली ये आइलैंड पे रहती नहीं थी। वो अगस्त में आइलैंड पे आई है, अप्रैल में आई है, और अभी ये मई में, जो हमारा नॉलेज प्रमाण में है। और जो मीडिया में इमेजेस चल रहा है वो लड़की नहीं है। अच्छा, आप कह रही हैं कि वो लड़की नहीं है, जो तस्वीरें चल रही है वो लड़की नहीं है, दूसरी है। आप देखा है, आपने मिली है, आप इस महिला से आपकी मुलाकात है? मैं नहीं मिली हूँ, लेकिन मैं नहीं मिली हूँ, बट देयर आर अदर फ्रेंड्स हु, चलने में तो आप कितने लोग को मिलते हैं ना, आप कितने लोग को मिलेगा? अदर पीपल हैव सीन हर, और वो लोग ने भी पुलिस को बताया है कि ये लड़की नहीं है। प्रीति, एक बात मुझे बताइए, प्रीति, एक बात मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि मोटिव क्या है? आप ये कह रही हैं कि मारा पीटा गया, टॉर्चर किया गया, और उनका हमने जो तस्वीर सामने आई थी डोमिनिका से पहली, उसमें भी ब्रूजेस के काफ़ी निशान थे।
तो मोटिव क्या आपको लगता है, क्यों अगवा किया गया, मारा पीटा गया, इस लड़की ने उनको बिफ्रेंड किया, तो मोटिव पीछे क्या है आपकी नज़र में? देखिए, एंटीगा में उनका केस बराबर चल रहा था। देयर वाज अ स्टे उनका सिटीजनशिप के केस में, और एक्स्ट्रेडिशन का केस अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है, क्योंकि चैलेंज है कि रिक्वेस्ट इंडिया का गलत रीत से आया है। गजेट नोटिफिकेशन होने से पहले आया है, ऐसा कुछ चल रहा है। कोर्ट हैड रूल्ड कि अभी नेक्स्ट हियरिंग in the first case is in November, mutually agreed by both parties, और extradition का जो मैटर है वो February ऐसा कुछ है, I think। हाँ, तो फिर उनको अगवा करने में किसका इंटरेस्ट रहेगा, जिसको उनको इंडिया बुलाना है। तो आप ये कह रही हैं, तो कोई एक लाइन में मैं समझूं अगर प्रीति इस बात को, तो आपका इशारा है कि ये इंडियन एजेंसी का किया हुआ है। उनके साथ बोट पे मंडे जो 2 लोग थे, गुरप्रीत सिंह, गुरजीत सिंह या जो भी है, जिनका नाम आ गया है बाहर, उनका फोटो आया है, वो लोग ने उनके फोन पे बात कराया एक पर्सन हु क्लेम्ड टू बी नरेंद्र सिंह फ्रॉम हु वाज हैंडलिंग हिज केस, ऐसा उन्होंने बताया। और उन्होंने बोला कि आप कुछ बोलेंगे नहीं जो जॉली हार्बर में हुआ है, आप ये लड़की का नाम नहीं लेंगे, और आपने जो आप कोर्ट में आपको पूछेंगे कि आपको जाना है वापस इंडिया, तो आप बताएंगे हाँ मैं विलिंगली जा रहा हूँ, और आप ये लड़की का नाम बिल्कुल नहीं लेंगे। जॉली हार्बर में जो हुआ वो नहीं बताना है, और कोर्ट में हाँ बोलना है। नहीं तो जब भी आप इंडिया आएंगे तब भी आपका खाल उतार देंगे, और वहां पे आपको जेल में इतना पिटवाएंगे कि आपको याद रहेगा आपका फैमिली कोई मेंबर सेफ नहीं है। देखिए प्रीति आप चूंकि आप सारी बातें बता रही हैं, इसीलिए मैं समझना चाह रहा हूँ, ये जेल में इंडिया आपको लाएंगे, फिर आपको जेल में डाल देंगे, फिर आपको पिटवाएंगे, तो ये सारी बातें आपके मुताबिक? नहीं, जेल में पिटवाएंगे नहीं, यहाँ डोमिनिका की जेल में पिटवाएंगे। हाँ ठीक है, लेकिन इंडिया जाने की जो बात आप कह रही हैं, तभी तो खाल उतारेंगे, ठीक है, लेकिन आप बार बार जो इंडिया लाने की बात कर रही हैं, तो आपके मुताबिक प्रीति चौकसी की नज़र में ये क्या इंडियन एजेंसी का ऑपरेशन है जो उनको अगवा किया गया? 100% इंडियन एजेंसी ने आपके पति को अगवा कराया, आप ये कह रही हैं, एक लाइन में अगर समझें तो? 100%, बिकॉज जो हिसाब से उनका किडनैपिंग का रिपोर्ट डोमिनिका में नहीं लिखा, किडनैपिंग इज एन इंटरनेशनल क्राइम, डोमिनिकन पुलिस ने क्यों नहीं लिखवाया ये रिपोर्ट? और ये प्रीति बोलिए। उनका where he was being held captive, उनका कुछ मालूम नहीं था। स्टोरी प्लांट हुई मंडे को इन विक न्यूज कि वो क्यूबा जा रहे हैं फॉल्स पासपोर्ट्स लेके, वो स्टोरी प्लांट हुई है। तभी तक everyone would have been looking to Cuba। ये तो बाय गॉड्स ग्रेस के ट्यूसडे वहां डोमिनिकन प्रेस ने किसी ने देखा कि ये एक इंडियन आदमी वहां है, बहुत खराब हाल में है, और वो बेग कर रहा है, खाने पीना नहीं दे रहे थे, भीख मंगवा रहे थे, कि वो बेग कर रहा है कि मेरे को डॉक्टर देखना है, मेरे को डॉक्टर या लॉयर या मेरे फैमिली, रो रहा था ये आदमी वहां सेल में। और ये जर्नलिस्ट ने स्टोरी ब्रेक किया। फिर वेडनेसडे को यहाँ के मीडिया में स्टोरी आया कि वो ही इज फाउंड इन डोमिनिका ट्राइंग टू एब्सकॉन्ड, व्हेन द मैन हैज सेड कि ही हैज बीन किडनैप्ड। व्हाई आर यू नॉट इन्वेस्टिगेटिंग दैट? वेयर इज द बोट? द GPS is turned off till today, I'm telling you, of that boat. Where are the 3 crew members? ये बहुत बड़ा हाथ है जो हो रहा है। एंड व्हाई इज एंटीगा सेइंग कि आप उनको सीधा इंडिया ले जाओ? क्या वो आपको मालूम है कि नॉर्मली देयर इज ड्यू प्रोसेस?
के ट्रायल होती है, क्यों इंडिया में आप लोग सब बोलते हैं एज इफ ही इज अ कन्विक्टेड फेलन? दीज आर ऑल एलिगेशंस, दे आर एलिगेशंस बाय पंजाब नेशनल बैंक एंड दे आर एलिगेशंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ अच्छा इंडिया। प्रीति, ये बताइए कि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, प्रीति मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ, इस समय डोमिनिका की सुनवाई चल रही है वहाँ की अदालत में, मुझे एक बात बताइए कि स्टैंड क्या है आपका? क्या आपका परिवार, आपके पति मेहुल चौकसी इंडिया आने को तैयार हैं, ट्रायल को फेस करने को तैयार है? चूंकि इस बारे में परिवार का कोई क्लियर रुख अभी तक सामने नहीं आया, आप बोलेंगी तो ये तस्वीर साफ होगी। परिवार का ये है, मैं आपको बता देती हूँ, उनका तस्वीरें देख के, उनका टॉर्चर मार्क्स देख के और परिवार का अगेंस्ट जो वो लोग ने थ्रेट्स दिए हैं, उसके बाद मेरे को तो लगता है देयर इज अ थ्रेट टू लाइफ if he comes back to India and he will not be safe. आप भी उनका देखिए हालत। परिवार का यही है स्टैंड के उनको जस्टिस मिलना चाहिए। He is an Antiguan citizen, he has rights as an Antiguan पर एंटीगुआ citizen। के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, एक आपसे आखिरी सवाल और पूछूंगा मैं प्रीति, वो तो ये कह रहे हैं कि उनको एंटीगुआ वापस भेजने की जरूरत ही नहीं है, सीधे डोमिनिका से उनको भेज दिया जाए इंडिया और वो इलीगल तरीके से वहां पर घुसे। ये तो वहां के प्राइम मिनिस्टर का कहना है एंटीगुआ के। जी, और हमारे इतने हम लोग एंग्विश्ड है इनके ये कमेंट्स से, बिकॉज उनका द होल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीगा, द होल गवर्नमेंट ऑफ एंटीगा शुड बी फाइटिंग फॉर देयर सिटीजन। टुडे नो वन, इवन इन इंडिया आई बिलीव, कैन से इफ के आप ले लो इनको, वो कुछ क्या, ही इज जस्ट सम सॉर्ट ऑफ कचरा और समथिंग। उनका दो मैटर चल रहे हैं एंटीगा में। The Antiguan government should be fighting that he faces his matters here in Antigua's court. Why are they saying कि आप जाइए इंडिया, or not they, one person is saying कि आप इंडिया जाइए? This is not due process. आप इंडिया उनको ले जाइए because here he has rights. ऐसे बताया है उन्होंने ना। So what does that mean? तो एंटीगुआ उनको जो जगह पे ले जाइए, प्लीज लिसन टू, जो जगह पे आप ले जाइए, जहाँ पे वो सिटीजन नहीं है, उनका कोई राइट्स नहीं है, वहां पे आप उनको ले जाइए। इज दैट करेक्ट? इज दैट ड्यू प्रोसेस? इज दैट हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एंटीगा एंड बारब्यूडा प्रोटेक्ट सिटीजन? आई थिंक पूरा एंटीगा में यही बात चल रहा है। आपसे आखिरी प्रीति, आखिरी सवाल है कि अभी तो कोर्ट में सुनवाई चल रही है, आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या सोचा है आप लोगों ने? क्योंकि जब एंटीगुआ के प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है और सीधे वहीं से ले जाया जाए, डोमिनिका में आप कह रही हैं उनके पास कोई राइट्स नहीं है क्योंकि वहाँ के वो सिटीजन नहीं है, तो क्या है आपका आगे का जो आपने? मैंने नहीं बोला है कि उनको कोई राइट्स नहीं है डोमिनिका में। डोमिनिका हैज अ रूल ऑफ लॉ। इफ अ पर्सन हैज said he has been kidnapped, the Dominican authorities should have filed a case immediately and started investigations. I believe that no case has been filed. I believe that there should be questions asked. So he does have rights. Even in Dominica, he is a human being. आप प्लीज रिमेम्बर करिए कि वो ह्यूमन बीइंग है। इंडिया में भी जब भी मॉब लिंचिंग होता है या कुछ भी होता है या जेल खाने में किसी को मारते हैं पुलिस, प्रेस टेक्स इट अप और नॉट? ये तो जेल खाने में भी नहीं है, उनको टॉर्चर किया है बाय इंडियंस ऑन अ बोट। आप बार बार चुकी कह रही हैं प्रीति, आप बार बार चुकी ये कह रही हैं कि इंडियंस ने टॉर्चर किया। आपने ये भी कहा TV9 से बात करने में कि इंडियन एजेंसी कहा थे। तो जिस महिला की हम बात कर रहे हैं बारबरा का, और जो लोग और साथ में थे जो बोट से गए हैं, क्या ये सब इसी इंडियन एजेंसी के ही आप मान के चल रही हैं? आपको ये लग रहा है ये सब इंडियन एजेंसी का ही प्लॉट था? आपने कितने इंडियंस सुने हैं जो ऐसे काम करते हैं? नहीं, मैं क्लियर आपसे पूछ रहा हूँ, इसीलिए मैं क्लियरली आपको बोल रही हूँ, ये केस में इतने इंडियंस इन्वॉल्व क्यों हैं? हाँ, ये सब इंडियन एजेंसी के थे। इंडियन नेम, एक मिनट, वो इंडियन एजेंसी का आउटसोर्स था या जो भी था, लेकिन who benefits with Mehul Choksi not being on Antiguan soil? Simple question है। The only people who benefit are the Indians. There is no more logic to it than that. And I want Interpol to take notice. This is a kidnapping and hostage situation.
वो कभी हिंदुस्तान जाएंगे तो वो हॉस्टेज की तरह ही विल बी केप्ट बिकॉज ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया. ही हैज नो राइट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो आप चाहती हैं कि They will do what they want. इंटरपोल कॉग्निजेंस ले इस मामले का, आप ये चाहती हैं? Interpol should immediately take cognizance of a kidnapping and hostage situation because it involves 3 different countries, and if the government of India wants to rely on a red corner notice to take my husband out, my first thing is, where is the report that the Dominican government police has not filed? Why have they not filed it? This is a case of kidnapping. It is an international crime. Why are we not trying to find out where are these people? Why are the Indian media, why is the Indian media running pictures of a woman that they have not even verified is the same Babra? Femme fatale and whatever, honey trap, but first at least run pictures of the real woman. Don't take hand-me-downs ke ye diya hai agency ne aur we will run it. Investigate. प्रीति, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपका पक्ष जानना हम चाह रहे थे ताकि आप जो इस मामले में आप सोचती हैं, उनका परिवार सोचता है, वो सामने आ सके। टीवी9 भारतवर्ष से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। Please 1 minute, just please request to everyone, he is a human being and no human being should be treated in this manner. Especially by agencies or governments who have much more power. Okay, thank you so much. इस इंटरव्यू में 2 बड़ी बातें निकल कर आई। पहली तो यह कि प्रीति चौकसी ने कहा कि इसके पीछे भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्वॉल्व है, नंबर 1। नंबर 2, उनका यह कहना है कि इंटरपोल को इस बात का नोटिस लेना चाहिए। मजे की बात यह है कि इंटरपोल ने दिसंबर 2018 में ही रेड कॉर्नर नोटिस इशू कर रखा है मेहुल चौकसी के खिलाफ। अब वो क्या नोटिस लेगा? सीधे चलेंगे, अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ है। अभिषेक, इंडियन एजेंसीज इसके पीछे, ये शायद पहली बार किसी चैनल पर उन्होंने बोला। मैं समझना चाहूंगा इसका बेस, इसका प्रूफ, और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी जिससे आपके काफी अच्छे संबंध हैं, वो क्या कह रही हैं? देखिए निशांत, मेहुल चौकसी की पत्नी प्रीति चौकसी ने टीवी9 को भारत को दिए गए इंटरव्यू में जो बात कही है उसका सार ये है कि उनका कहना है कि ये इंडिया का ऑपरेशन था और इस ऑपरेशन के पीछे एक पूरी तरह से सोची समझी रणनीति थी। क्योंकि मेहुल चौकसी एंटीगुआ का नागरिक है और वहाँ उसके अधिकार हैं, तो वहाँ से उसको जब अगर प्रत्यर्पण कराने का मसला आएगा तो लंबा वक्त लगेगा, उसमें तकनीकी पहलू हैं, इसलिए उसको किडनैप करके डोमिनिका ले जाया गया और डोमिनिका में उसकी गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद वहाँ पर अब केस चल रहा है जहाँ उसके पास वो लीगल राइट्स नहीं है जो कि एंटीगुआ में होते। ये मेहुल चौकसी की पत्नी का कहना है और मेहुल चौकसी की पत्नी बार बार ये कह रही है कि ये ऑपरेशन इंडियन एजेंसी का, यहाँ तक कह रही है निशांत कि इससे फायदा किसे हो रहा है? इससे फायदा इंडिया को हो रहा है। उनका ये भी कहना है कि अगर इंडिया ले जाया गया तो इंडिया में खाल उतार लिया जाएगा, ऐसा उनसे कहा गया। इंटरपोल इस बात का कॉग्निजेंस ले, तो आप यूं समझ लीजिए कि एकदम नई इस मामले को नया मोड़ दे दिया गया है। नया मोड़ ये दे दिया गया है कि ये भारत का सीक्रेट ऑपरेशन था। देखिए, अगर भारत का सीक्रेट ऑपरेशन तो जाहिर तौर पर जितने भी भारतीय वो तो इस बात पे खुश हो रहे होंगे कि ये सीक्रेट ऑपरेशन है, लेकिन मुझे टेक्निकली एक बात समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा इंटरपोल को इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए। इंटरपोल ने तो खुद ही रेड कॉर्नर नोटिस दे रखा है। देखिए, इंटरपोल का जो प्रीति चौकसी का कहना था उसके पीछे उनका ये कहना था कि चूंकि 3 देश इन्वॉल्व हैं, एंटीगुआ है, डोमिनिका है और भारत है, इस लिहाज से और इसलिए वो बार बार नाम ले रही हैं इंटरपोल का कि उनका ये कहना है कि उनके पति को ये होस्टेज सिचुएशन में बंधक बनाया गया। भारत अगर ले जाया गया तो भारत में भी बंधक बनाया जाएगा। कुल मिलाकर के ये निजात पाने की कवायद है, किसी तरह से निजात मिले और भारत के चंगुल में मेहुल चौकसी ना आने पाए। चूंकि प्रीति चौकसी कहना कि इंडियन एजेंसी का ऑपरेशन था, भारत का ये सीक्रेट ऑपरेशन है, तो भारत के चंगुल से बचाना है। कुल मिलाकर के सारी बात का अभिषेक बहुत ही अच्छा इंटरव्यू लिया है आपने, बहुत ही शानदार, और पहली बार किसी चैनल पर यह बोला है उन्होंने कि ये भारतीय इंटेलिजेंस इन्वॉल्व थी। वेल डन अभिषेक। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।